Good morning, class 9th. Social Civics Chapter 3 Constitutional Design is going on. The next topic is making the Indian Constitution. After the South Africa, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला बिकम अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यूली साउथ अफ्रीका इन 1994, 26 अप्रैल। इसके बाद अब हम अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद है इसका पथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल मूवमेंट नॉट ओनली अगेंस्ट द फॉरेन रूल बट इंडियन और आर नेशनल मूवमेंट वांट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, फुल इंडिपेंडेंस, इट्स ओन सोसाइटी, कहना चाहिए ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड अगेंस्ट द फॉरेन रूल एंड पॉलिटिक्स। इन सब चीज़ों के लिए दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ये सब की एक कॉमन समस्या है कि जो है कॉमन एनिमी कौन है? ब्रिटिशर आर ओवर हियर इन आवर नेशन आर द कॉमन एनिमी। चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो इशू, लेकिन सबकी एक समस्या थी एट दैट टाइम कि ब्रिटिशर को यहाँ से रिमूव करना होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा अगला जो टॉपिक था वो है हमारा पथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अबर नेशनल मूवमेंट, उनका कहना चाहिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है या हमारे अबर नेशनल मूवमेंट, द एम ऑफ अवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम या अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश और फॉरेन रूल, दिस ऑल्सो अगेंस्ट द ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड कहना चाहिए पॉलिटिक्स। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं पथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके साथ 8 अदर्स लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड पंडित मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। भारत के एक संविधान का सपना देखा। भारत एक कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंस और फुल इंडिपेंडेंस भारत का एक सपना देखा और उन्होंने ड्राफ्ट किया, प्रारूप किया, है ना। एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एट द टाइम, एंड ऑल्सो ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन वोटिंग राइट। अब देखिए ये तो हम ड्राफ्टिंग करने में लगे हैं, अभी हमारा बना नहीं है। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रारूप तैयार करना, एक बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ की रूपरेखा तैयार करना। अवर कांग्रेस लीडर्स, दिस इज़ नॉट अ कांग्रेस पार्टी, नेशनल असेंबली कहते हैं कांग्रेस, महासभा थी, भारतीय राष्ट्रीय महासभा के नाम से जाने जाते थे, और इसके बाद इम्प्रूव होके वो फिर वो पार्टी में तब्दील हो गया। इसके पहले ये बात नहीं है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हो गई थी, वो ब्रिटिशर के किसी व्यक्ति ने A.O. ह्यूम ने करी थी, है ना। तो ये हमारा कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। दिस इज़ अ नेशनल कांग्रेस, या हमारी एक राष्ट्रीय महासभा, कांग्रेस मतलब महासभा, यहाँ कोई किसी की बात नहीं करेंगे पॉलिटिशियन की, ठीक है। तो देखिए ड्राफ्टिंग करी, ड्राफ्टिंग के बाद द कॉन्स्टिट्यूशन, इधर पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिशर रूल हैड गिवन। ब्रिटिशर या फॉरेन रूलर्स ने या कॉलोनियल सरकार ने गिवन द पावर, गिवन द राइट, वोटिंग राइट ओनली फ्यू, एक समाज के छोटे से टुकड़े को, फ्यू पीपल्स या एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द पीपल्स को वोटिंग राइट दी थी। ओके, कहीं ना कहीं उनका मानना था, आपने देखा होगा, डिवाइड एंड रूल, सो दे प्रोवाइड द अथॉरिटी फॉर ओनली सम पीपल ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया। सो डेफिनेटली जब एक को अधिकार मिलेगा तो वो चुपचाप से बैठ जाएगा, और जिसको नहीं मिलेगा वो ऑप्रेस्ड करेगा, वो ऑपरेसर बन जाएगा, और अंग्रेज किनारे हो जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात? ब्रिटिशर ने किसी एक सम पीपल ऑफ द सोसाइटी को कुछ अधिकार दिए, से वो ऑपरेसर हो गया और अपने ही देश के लोगों को ऑपरेस्ट करने लगा, सताने लगा। अब देखना, तो यहाँ से रिवॉल्यूशन की शुरुआत, यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी होती है।
Many of our leaders were inspired by the idea of the French Revolution. You have studied already the French Revolution in 1789, the first successful revolution in the world. आपने देखा लुई 16 को हटा दिया गया, ओवरथ्रॉन वो कर दिया गया, क्या कहेंगे, ओवरथ्रॉन, हाँ सही है, हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ द फ्रांस। और वो जबकि आप देखिए कि लुई 16 की हम लोग जब बात करते हैं तो इसके पहले लुई 15, 14, 13 जे भी रहे होंगे। तो एक इतना बड़ा डायनेस्टिक रूल को रिमूव किया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, एबोलिश कर दिया था वहाँ की किसने, जनता ने। तो पब्लिक वेल इज सुप्रीम, मैनी टाइम्स सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जन इच्छा सर्वोपरि है, जन इच्छा से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। कोई भी डिसीजंस होते हैं वो जनता के पक्ष में जाते हैं पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वन मैन आर्मी का काम ख़त्म। ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैनी ऑफ द नेशन ओवर देयर रूल्ड बाय वन पार्टी या वन पीपल, सो दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। ओके, तो अब हमारे देश में जो है ये चलता है। अब देखिए 1937 इलेक्शन हेल्ड ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेजी भारत में, पूरे भारत अंग्रेजी भारत में इलेक्शन हुए 1937 में। 1937 अंग्रेज़ों ने प्रोविंशियल इलेक्शन कराए तो लोगों ने कुछ अपोज भी किया, समबडी टेकन अपोज द इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन, और कुछ ने कहा कि काय को इनका विरोध करते हो, पंडित मोतीलाल नेहरू एंड अब्दुल गफ्फार खान, कहना चाहिए जो ओल्ड लीडर थे, मोतीलाल का जो ग्रुप था, मिस्टर मोतीलाल, पंडित मोतीलाल का जो ग्रुप था वो कह रहा था कि चलिए सपोर्ट कर देते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन में, ताकि फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, या वर्तमान में जो हमारे उनके साथ सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग थे, ये थे हाईटेक नेता, ये मतलब बड़े हॉट थे, ये इन्हें एग्रेसिव जल्दी हो जाते थे। मैनी टाइम्स एट द लाहौर सेशन कांग्रेस, आपको पता है, हेल्ड ऑन द 1929 द 4th सेशन ऑफ द कांग्रेस, एवरी टाइम 10th के पेपर में आता ही है, हर बार आता है, एक बार लोकेट करिए। तो एट द लाहौर सेशन जो कांग्रेस का 4th सेशन था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट फुल इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 से सुना 1926 जन 1930 से जो है अब हम इंडिपेंडेंस मनाएंगे। तो उन्होंने लाहौर सेशन में कसम खा ली थी। तो ये बेटा बहुत एक सिस्टमेटिक चला आ रहा, बहुत एक सडनली नहीं हुआ कि हम स्वतंत्र हो गए, अंग्रेज बड़े आराम से चले गए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जो हम लोग आज फ्री बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत स्थितियाँ थी पहले। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करने जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है। सबसे पहले ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका हम ड्राफ्ट कर लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। लिखा हुआ है द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे पेपर्स को तैयार करके हम ड्राफ्टिंग करके प्रॉपर रख लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो लोग इसे तैयार करते हैं, अ सोसाइटी और अ टीम ड्राफ्टिंग दिस टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट सो कॉल्ड द ड्राफ्टिंग और कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यह जो है संवैधानिक सभा कहलाती है। और देखिए यहाँ पर इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। इसके बाद ऐसे ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गया था, नहीं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसको इलेक्ट कर लिया गया था। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई गई कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, नॉट फॉर इट्स सेल्फ इलेक्टेड या इट्स सेल्फ अनाउंस द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक मिस्टर नेपोलियन बोनापार्ट और मिस्टर जनरल परवेज मुशर्रफ। ये जस्ट इन पाकिस्तान एंड आपने देखा होगा
चिलियन में मिस्टर अगस्तो पिनोचे itself announced the dictator of Chile, and also Mr. परवेज़ मुशर्रफ 1919 कह दिया मैं यहाँ का तानाशाही हूँ। और आपने देखा डिफरेंट ऑफ द नेशन यू हैव स्टडीड, ऐसा नहीं है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो एक कमेटी बनी वो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दिस इज़ इलेक्टेड। ठीक है, कब हुआ इसका? 1946 में हुआ। इसके बाद and just after the constitution was divided two part, the कहना चाहिए कंडीशन एक ऐसी आ गई कि डिवीज़न ऑफ द नेशन की कंडीशंस आ गई थी उसी वक्त 1946 के जस्ट बाद, क्योंकि आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया बिकम टू पार्ट, इंडिया डिवाइडेड टू पार्ट। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 10 लाख पीपल वर वोट बोथ फॉर बोथ साइड, नो नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ फाइटिंग विद हिंदू एंड मुस्लिम एंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मरे लोग, है ना। उसी वक्त जब हम ब्रिटिशर हमारे ऊपर थे तब हम लड़ते नहीं थे आपस में, तब हम एक थे। आज हिंदुस्तान के अंदर सोशल डाइवर्सिटी इंक्रीज़ है ना, रिलीजियस डाइवर्सिटी इंक्रीज़ है। मिस्टर नेल्सन मंडेला कई बार उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में कि जो है एजुकेशन का सहारा लीजिए, एजुकेटेड होइए तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे। साउथ अफ्रीका में तो ब्लैक के लिए बड़ा डोमिनेट, ब्लैक के खिलाफ उन्होंने माइनॉरिटी ने पैर रखा था ऊपर, तो आपको पता है, मैंने इसके पहले बता दिया है। ठीक है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन 1946. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। अगर कहा जाए कितने सदस्यों ने, कितने सदस्य संख्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो देयर आर 299 मेंबर ऑफ द कहना चाहिए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन इंडिया। सो इन मेंबर्स ने भारत के संविधान को लिखा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। कुछ गुमराह करने वाली डेटा हैं बेटा, जो हमने कहा 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस आप कह रहे हैं, जी क्या बताने लगे आप, 15 अगस्त को होता है। हम लोगों ने अडॉप्ट किया, हम लोगों ने स्वीकार किया थी आज से 26 जनवरी 1930 के तारीख से हम अब इंडिपेंडेंस मनाएंगे कि हम इंडिपेंडेंस हो गए। हुआ नहीं था। जिस प्रकार अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जन 1949 हम कहा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं भारत के संविधान को, है ना। कोई जो है सॉवर्जन रहेगा, फर्टिलिटी रहेगी और रिलीजियस की कोई जगह नहीं रहेगी। हालांकि रिलीजियस को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि नो रिलीजियस, सुप्रीम नहीं होगा कोई रिलीजन। ठीक है, इसके बाद असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियंस नेशनल कांग्रेस। इंडियन वाज डोमिनेटेड बाय द कहना चाहिए नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लीड इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल। जो भारतीय जो इंडियन को जो पार्टी है वो एक स्ट्रगल के लिए कहना चाहिए बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार थी ब्रिटिश के साथ। द पार्टी दैट लीड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड agreed upon. The drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar. ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी आप देख रहे हैं 299 पीपल वर ओवर हियर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी इन ये कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उसमें सबसे जो मेन एक लीड रोल में थे वो थे, उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे क्या थे, चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। प्रीपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। इन्होंने ही प्रीपेयर्ड इसको ड्राफ्टिंग इन्होंने करी थी। ड्राफ्टिंग का काम दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एक सबसे पहले कि कैसे होगा, तो सब लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रीपेयर्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। सेवरल राउंड ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाई क्लॉज। जाने कितने सैकड़ों डिस्कशन के बाद क्लॉज बाई क्लॉज में, ये आर्टिकल्स बाई आर्टिकल्स में, क्लॉज बाई क्लॉज में संविधान जो है एक ड्राफ्टिंग हुआ। तो आपने देखा ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ड्राफ्टिंग देखी, और आपने चेयरपर्सन को देखा और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को देखा और मतलब पढ़ा। इसके बाद ये जो वॉल्यूम 3 है
ये फिनिश 4th वॉल्यूम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और नोट्स इसके साथ मैं भेजता ही रहता हूँ, और NCERT के क्वेश्चन आंसर भी आप लोग करते रहिए। थैंक यू सो मच।